दोस्तों, रमजान का पाक महीना दस्तक दे चुका है और इसकी तस्वीरें जो हैं दुनिया भर से सामने आना शुरू हो गई हैं। तो वहीं कल भारत में तरावी की नमाज अदा की जाएगी। तो 24 तारीख को पहला रोजा रखा जाएगा, जिसकी तस्वीरें आज शाम को लगभग लोगों के सामने आ जाएंगी। पर रमजान के पाक महीने से पहले जो कदम तमाम उलेमाए किराम द्वारा उठाए जा रहे हैं, उस पर बात करना लाजमी हो चुका है। जहां रमजान को लेकर के तमाम तरीके की बातें और तमाम तरीके के सवाल लोगों के मन में रहते हैं, तो वहीं उलेमाए किराम ने ये साफ तौर पर जारी कर दिया है हेल्पलाइन नंबर के, जिसके जरिए आप रमजान से जुड़ी तमाम बातों को उनसे जान सकते हैं। तो वहीं किस तरीके से अब रमजान के पाक महीने के आते ही सियासत शुरू हो चुकी है, इस पर भी बात करना लाजमी हो चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद से लोकसभा सांसद एसटी हसन ने रमजान को लेकर एक मांग रखी है। उन्होंने कहा कि आज अगर नवरात्रि पर छुट्टी की है तो कल रमजान पर भी अवकाश होना चाहिए, जिससे मुसलमानों को भी लगे कि सरकार उनकी भी है और मुसलमान भी इस देश के नागरिक हैं। सपा सांसद ने ये मांग लोकसभा में रखी है, जहां एसटी हसन ने बुधवार को संसद के अवकाश पर कहा, सिर्फ एक धर्म को खुश करने की नीयत से ये फैसला किया गया है। ऐसा करना ठीक नहीं है। ये सरकार सिर्फ धार्मिक भावनाओं पर सियासत कर वोट के लिए ये सब कर रही है। यूपी में आज से शुरू हो रहे नवरात्रि पर पाठ और रामायण पर कहा कि रमजान के लिए भी कुछ हो, सिर्फ एक धर्म के लिए ना हो। सपा सांसद ने कहा कि बीजेपी मुसलमानों को भी बांटने के लिए कार्य कर रही है। पसमानदा मुसलमान कोई होता नहीं, लेकिन बीजेपी बांटने की कोशिश कर रही है। मुसलमान बटेगा नहीं। जो इन्होंने किया है, चाहे सीए की बात हो या 370 की बात हो, और चाहे बात ही क्यों ना हो 3 तलाक की, कितना भी सम्मेलन कर लें, मुस्लिम बीजेपी के साथ नहीं जाने वाला। किसान फसल बीमा पर संसद ने कहा कि ये मजाक के अलावा कुछ और नहीं है, केवल बीमा कंपनियों का इसमें फायदा है और ये सरकार जुमलेबाजी की है। सपा सांसद ने बीते दिनों यूपी में भारी बारिश की वजह से राज्य में किसानों की फसल नुकसान होने पर बयान दिया, जहां राज्य में बीते 3 दिनों से भारी बारिश हुई। कई जिलों में ओले भी गिरे। इस वजह से किसानों की फसल को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि सरकार ने मुआवजा देने की बात कही है, लेकिन सांसद ने साफ तौर पर कहा कि ये मजाक है। जहां रमजान पर बड़ा बयान एसटी हसन द्वारा दिया गया है, तो वहीं उलेमाए किराम ने बड़े कदम उठाए हैं। जहां कुल हिंद जमीयतुल अवाम सामाजिक संस्था ने एक मीटिंग आयोजन की। रमजान महीने में रोजेदारों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जिसमें रमजान के महीने में रोजेदार रोजे से जुड़े हुए सवाल पूछ सकेंगे। कुल हिंद जमीयतुल अवाम उत्तर प्रदेश ने रमजानुल मुबारक को लेकर गरीब नवाज गेस्ट हाउस में मीटिंग का आयोजन किया। संस्था के महामंत्री महबूब आलम खान ने कहा कि रमजानुल मुबारक का महीना हमसे कुछ ही दिन के फासले पर है। आमदे रमजान को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जिसको लेकर कुल हिंद जमीयतुल अवाम हर साल की तरह इस साल भी रमजान नूरी हेल्पलाइन नंबर जारी कर रही है। इसमें मुसलमान अपनी रहनुमाई और रमजान के मौके पर रोजा, नमाज, सहरी, रोजा अफ्तार आदि के मसलों के लिए मुफ्ती और उलमा हजरात से राब्ता कर सवाल करके हल तलाश कर सकते हैं। इस मीटिंग में इस पर भी बात हुई कि पाक महीने की आमद है। मस्जिद की कमेटियां और जिम्मेदार रमजान उल मुबारक के इस्तकबाल के लिए मस्जिदों में तरावी होने वाली जगहों को विशेष सफाई अभियान चलाकर धुलाई और साफ सफाई करवाई जाए। इस्लामिक कैलेंडर की शबाना उल मुज़म्मम की 29 तारीख है।
ऐसे में बुधवार की शाम मुसलमानों का पवित्र महीना रमजानुल मुबारक की चांद नजर आने की संभावना भी है। ऐसे में बुधवार को मगरिब नमाज के बाद रमजानुल मुबारक की चांद देखने की अपील भी की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जामा मस्जिद राकी मोहल्ला के पेश इमाम हाफिज अब्दुल समद ने साफ तौर पर कहा कि जिला मुख्यालय सहित विभिन्न क्षेत्रों के मुसलमान बुधवार की शाम चांद देखने की कोशिश करें। यदि चांद नजर आता है तो इसकी सूचना तमाम नंबरों पर दे सकते हैं और हाफिज शमीम अहमद रिजवी के मोबाइल नंबर पर भी दे सकते हैं। इस पर तमाम चीजें वो बयां कर सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यदि बुधवार की शाम रमजानुल मुबारक की चांद नजर आता है तो शहर के राकी मोहल्ला स्थित जामा मस्जिद में नमाज तरावी शुरू की जाएगी। वहीं यदि बुधवार की शाम चांद नजर नहीं आता है तो गुरुवार से नमाज तरावी शुरू होगी। हाफिज अब्दुल समद ने कहा कि रमजान रहमतों और बरकतों का महीना है। रमजान के 30 दिनों में मुसलमान खुदा की इबादत करते हैं और रोजा रखते हैं। इस्लामिक मान्यता के अनुसार रमजान को 3 अशरों में बांटा जाता है। ये तीनों अशरे अलग अलग महत्व रखते हैं। कहा जाता है कि इस महीने में जितनी हो सके उतनी गरीबों की मदद करनी चाहिए। इस महीने में इबादत से राजी होकर खुदा बेपनाह रहमतें बरसाता है। रमजान में मन को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है, तभी रोजा पूरा होता है। इसके साथ ही रोजा रखने के दौरान व्यक्ति का पूरी तरह से अपने मन पर संयम रखना जरूरी है। रोजे के दौरान संयम का तात्पर्य है कि आंख, नाक, कान, जुबान को नियंत्रण में रखा जाना। रोजा रखने के लिए मुस्लिम लोग रोज सूरज उगने से पहले सहरी और शाम को इफ्तियार के समय रोजा खोलते हैं और ये क्रम पूरे महीने चलता है। उन्होंने कहा कि रमजान महीने के पहले अशरे यानी कि 10 दिनों को रहमतों का दौर बताया गया है, जिसमें रोजा रखने वाले नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह की इबादत भी करते हैं। साथ ही सभी मुसलमानों को अपने सामर्थ्य अनुसार गरीबों व जरूरतमंदों को दान आदि देते रहना चाहिए। रमजान महीने के दूसरे अशरे यानी कि अगले 10 दिनों को माफी का दौर कहा जाता है, जिसमें सभी मुसलमान अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। इस्लामिक धर्म के अनुसार खुदा दूसरे अशरे पर नेक बंदों पर बहुत मेहरबान होता है और उनकी गलतियों को माफ भी कर देता है। रमजान महीने का तीसरा अशरा यानी आखिरी 10 दिनों का जहन्नुम से बचने का दौर कहा जाता है। इस अशरे को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, जिसमें सभी जहन्नम से बचने के लिए दुआ करते हैं, जो कि उलेमाओ किराम का एक बड़ा कदम जो है रमजान के पाक महीने में देखने को मिल रहा है। क्योंकि हर किसी के दिल में एक सवाल रहता है रमजान को लेकर के, जो वो रमजान से जुड़े तमाम सवाल के जवाब पा सकते हैं उलेमाए किराम से बात करके। हर एक तस्वीर रमजान से आती हुई आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।